हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम पढ़ेंगे धमाकेदार स्टाइल में केमिस्ट्री का सेकेंड लेक्चर। इसमें शायरी, गाना, सारी चीज़ें इंक्लूड करेंगे क्योंकि हम क्या काज पढ़ रहे हैं, पीरियोडिक टेबल। इसमें जितना भी एलिमेंट है हम क्या करेंगे, किसी ने निमोनिक के थ्रू क्या ट्रिक के थ्रू हम क्या करेंगे, सबको याद करना सीखेंगे। ठीक है, इसके पहले से हम बहुत सारी चीज़ें हम क्या कर रहे थे, पढ़ दिए थे। ठीक है, यानी सेकेंड लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे इसकी प्रॉपर्टी, यानी बैलेंसी क्या होती है, एटॉमिक साइज क्या होती है, यानी केमिकल रिएक्टिविटी क्या होती है, ऑक्सीजन से कैसे रिएक्ट करता है, मेटल नॉन मेटल, ये सारी चीज़ें इसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले बता चुके थे हमारे कितने ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और नीचे हमारा ये एफ ब्लॉक, यानी 4 ब्लॉक थी हमारे पास। अब इसी को हम एक एक करके जो ब्लॉक है, एक ब्लॉक में एस ब्लॉक में कितने एलिमेंट हैं, पी ब्लॉक में कितने एलिमेंट है, डी ब्लॉक में कितने, एफ ब्लॉक में कितने हैं, हम निमोनिक के थ्रू क्या करेंगे, उन्हें याद करना। ठीक है, देखिए अब हमारा यस ब्लॉक में टोटल कितने, 13 एलिमेंट हैं। और पी ब्लॉक में हमारा टोटल कितने बाबू, 37 एलिमेंट। और डी ब्लॉक में हमारा का 38 एलिमेंट। और इसी को देखो करिए, ये जो लेंथ यानी क्या होता है, लेंथेनॉइड और एक्टिनाइड श्रेणी है, इसी को क्या करेंगे, उसमें हम बताए थे ये वाली जैसे पोजीशन बताए थे, ये उठा के इसमें ऐसे डाला गया, मगर इससे हम निकाल के क्या ऐसे लगाए हैं, इसे हम यह ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, अब इनकी प्रॉपर्टी इन्हीं की प्रॉपर्टी से मिलती थी, इसीलिए क्या होता है, इन्हें हम इसी के अंदर डालते हैं, इसी के अंदर, ये जो दो अंदर है ये और ये इसी के अंदर डालते हैं, मगर इसे क्या पढ़ने के लिए हम बाहर रखे हैं। ठीक है, कोई ना, हम देखिए एक एक करके सबको पढ़ेंगे। ठीक है, निमोनिक के थ्रू इसे हम क्या करेंगे, पूरा याद करेंगे। ठीक, देखिए कुछ चीजें निमोनिक बताई हैं यस ब्लॉक में, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन, ये लिथियम, ये यानी कि सोडियम के पोटेशियम, ये सारी रुबिडियम, बहुत सारी चीजें हैं, एक एक करके हम सब पे पढ़ेंगे। देखिए यस ब्लॉक में कितने एलिमेंट है, 13 एलिमेंट है, 1 2 3 7, ये 7 6 13 एलिमेंट है। अब देखिए इसके लिए हम ट्रिक बनाए हैं, देखिए करिए, हेलिना यानी हेलिना ने किया रब से फरियाद, यानी इसका हेलिना ने किया रब से फरियाद, ये हेलिना ने रब से किया फरियाद, ये इसका ट्रिक है। ठीक है, और इसका ट्रिक है, बेटा मांगे कार स्कूटर बस रेडियो, यानी देखो करिए, बेटा मांगे यानी बेटा है जो, ये बेटा अपने बाप से क्या मांग रहा है, नॉर्मली मांगेगा तो 2 तमाचा पाएंगे, यानी कार इतना चीज लेगा बाबू। देखिए करो लेता था, स्कूटरों लेता था, बसों लेता था, रेडियो लेता था। अब रेडियो का मोबाइल ले लिया, नेट चलाइए बढ़िया से। अब देखिए कर दिया, यानी ये ट्रिक बनाया गया है, बेटा मांगे कार स्कूटर बस रेडियो। ठीक, ये यस ब्लॉक का पूरा एलिमेंट है, यानी ये यस ब्लॉक हमारा ये पूरा इतना एलिमेंट है। ये ट्रिक एक बार लिखिएगा, दोबारा हम बोल रहे हैं, यानी दोबारा बोल रहे हैं, हेलिना ने किया रब से फरियाद, ऐसे हेलिना ने किया रब से फरियाद, बेटा मांगे कार बस स्कूटर रेडियो, यानी स्कूटर बस रेडियो। ठीक, इतनी चीजें हो गए। उसके बाद हम पढ़ेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक में हमारा कितने एलिमेंट है, टोटल 37 एलिमेंट है। 37 एलिमेंट के लिए हम क्या ये ट्रिक बनाए हैं, देखिए इसमें हमारा 2 ग्रुप था, ये हमारा 1 2। अब ग्रुप और पीरियड जानते हैं ना, देखिए करिए, यहां से 7 पीरियड होता है, 7 पीरियड, एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन, तो समझिए 7 पीरियड होते हैं। ठीक है, पीरियड मतलब क्या होता है, जो नीचे आते हैं ऐसे जो आते हैं। और हमारा ग्रुप होता है, ग्रुप कितना होता है, अब वोट कितने साल में वोट डालने के योग्य हो जाते हैं, 18 साल। 18 साल जो होते हैं, तो 18 साल ये 18th ग्रुप हमारा क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पर। और ये पीरियड होता है, हम यानी टॉप टू बॉटम जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से जो ग्रुप है, तो हम कहाँ से जाएंगे, लेफ्ट टू राइट इसमें जाएंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या दिया, यानी 7 पीरियड हो गए, 18th ग्रुप हो गए। ठीक, अब यहाँ पी ब्लॉक में हमारा क्या था, ये यानी इतना पढ़ना, 13 ग्रुप यहाँ से, यानी 13 ग्रुप पढ़ना है, और पढ़ना यानी पीरियड 13 14 15 16 17 और 18। ठीक है, अब यहाँ से जो ट्रिक इसमें देखिए बताया गया है, यानी 13 ग्रुप का, तो यानी बैगन, यानी अब एक लड़का है वो बाजार जा रहा है। ठीक, अब देखो क्या दिया, वो जो यदि थैला लेके जा रहा है, प्लास्टिक मत लेके जाइएगा, झोरा लेके जाइएगा। ठीक है, झोरा लेके जाइएगा तो उसमें सब चीज आ जाएगा आराम से। बैगन आलू गाजर इन थैला, यानी बैगन आलू गाजर इन थैला, इसका ये ट्रिक है 13 ग्रुप का। अब है ना 14 ग्रुप का हमारे देखो करिए, यहाँ से देखो करिए, यानी शिवाजी, यानी भगवान हमारे क्या होते हैं, सबसे बड़े देवों को देव, महाकाल है। तो देखो करिए शिवा, देखो करिए, यानी कहे शिवा यानी
कहे शिवाजी यानी कहे शिवाजी। अब यहाँ पे यानी सुने पार्वती यानी कहे शिवाजी सुने पार्वती जी, यानी 14वें ग्रुप का हमारा ये ट्रिक है। ठीक, अब इसे हम कार्बन फैमिली बोलते हैं। जब से सब हमें क्या पढ़ना सबसे, यानी ये बहुत ज़्यादा हमें पढ़ना है कार्बन, कार्बन और देयर कंपाउंड, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। अब आते हैं 15 ग्रुप। 15 ग्रुप में हमारा नाइट्रोजन फैमिली से बोलते हैं ना, जो देखो करिए नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। कितना खतरनाक, भिखारी नहीं है देखिए ये नेपाल यानी क्या यन से नेपाल होगा, पाकिस्तान होगा, ऑस्ट्रेलिया होगा, सब भिखारी, यानी ये 15 ग्रुप का। अब 16 ग्रुप का हमारा क्या है ऑक्सीजन फैमिली। इसे क्या कहते हैं ऑक्सीजन, इसे भी पढ़ना है इसे भी पढ़ना है। ठीक है, ऑक्सीजन ओ सावधानी से टिपो। जैसे आप कहीं एग्जाम दे रहे हैं, आराम से एग्जाम दे रहे हैं तो क्या करते हैं नकल सेंटर से लिखाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे डायरी क्या करता है ऐसे मोड़ के ले जाइए, ऐसे सीना तान के, हाँ सीना तान के ले जाइए लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि अच्छे आपके स्कूल में लिखाएं तो याद करके नहीं जाएंगे तो वहाँ बाबू 0 नंबर पाएंगे, बड़का बड़का भेल ही पा जाएंगे। ठीक है, फेल हो जाएंगे। सरकार रहेगी तो नहीं होगी, बिहार बोर्ड से यूपी बोर्ड से। देखिए अब देखिए क्या दिया, ये ऑक्सीजन था, यानी इसे यानी 16वें ग्रुप से हम ऑक्सीजन फैमिली कहते हैं, इसे हम पढ़ना चाहेंगे। ठीक है, ओ यानी क्या कहते हैं ओ सावधान, यानी ओ सावधानी से टीपो, यानी जब नकल कर रहे हैं तो क्या होता है ओ से यानी ऑक्सीजन हो गया, यह सावधानी से टीपो यानी सावधानी से टीपो हो गया। अब आते हैं स्टेज यानी 17 ग्रुप। 17 ग्रुप में हमारा क्या है, यानी देखो क्या दिया फ्लोरीन क्रोमिन ब्रोमीन आयोडीन, ये सब सारी चीज़ें क्या होता है इसमें, यानी 17 ग्रुप के लिए क्या होता है, यानी देखो फिर देखो कह दिया फिर कल बाहर आई आंटी, यानी फिर कल बाहर आई आंटी, यानी इसको यानी बगल एक घर था तो यानी क्या होता है यो आंटी जो आने वाली थी, यानी ऊपर क्या ऊपर आई थी, ऊपर जब आती थी तब एक लड़का था अपने पापा से क्या बोला, यानी फिर कल बाहर आई आंटी, यानी फिर कल बाहर आई आंटी। ये 17 ग्रुप है। अब 18th ग्रुप के लिए हमारा क्या होता है देखो करिए, यानी हीना, ये हीना नीना और हीना नीना और कटरीना, उधरी हीना नीना और कटरीना। अब देखो क्या दिया, यानी क्या हो गया यक्षरे रंगीन। अब देखिए क्या दिया हीना हो गया और यहाँ पर क्या होता है हीना हो गया, नीना हो गया और कटरीना हो गया। इनका जो यक्षरे है रंगीन है, क्योंकि बहुत बढ़िया आदमी है ना, हाँ ब्लैक एंड व्हाइट करेंगे तो दिखेगा ही नहीं। ठीक, अब ये यानी क्या होता है ये एस ब्लॉक और ये पी ब्लॉक। अब हम आते हैं डी ब्लॉक। डी ब्लॉक को हम क्या कहते हैं, डी ब्लॉक में हमारा 30 एलिमेंट है। ठीक है, 30 एलिमेंट के लिए हम यहाँ से एक ट्रिक और बनाए हैं। 30 एलिमेंट के लिए देखिए कर दिया, ये सबसे जानदार ट्रिक है, यानी देखो कर दिया इसको, देखो इसमें जो हम कर रहे थे इसे टॉप टू बॉटम, यानी टॉप टू बॉटम। यहाँ पर हम क्या ये जो डी ब्लॉक जो पढ़ेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे। ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाएंगे। इसके लिए देखो कर दिया, ये को कर दिया सुनो तुम विवाह कर लो, यानी एक लड़की थी अपने जानू से कह रही थी, जानू, हाँ जानू पता नहीं कौन जानू है, कपड़ा वपड़ा खरीदाएगी, मोबाइल वोबाइल खरीदाएगी, जब लूट लेगी तब पता चलेगा कि जानू कौन है। अब जो एक लड़की है देखो करिए, एक लड़की है अपने वो क्या करता है अपने बॉयफ्रेंड से क्या कहती है, सुनो तुम विवाह कर लो, यानी सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, यानी फिर कोई नहीं कहे जानू, यानी जब से ये शादी कर लेगी तो क्या करेगा कोई भी जानू से नहीं करेगा। दोबारा सुना रहे हैं, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे फिर कोई नहीं कहेगा जानू, यानी सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे फिर कोई नहीं कहेगा जानू। ठीक है, ये इसका है। अब इसका आते हैं, यानी क्या होगा इसमें जो है इसमें क्या होता है, ये जिंदगी कोई मोहब्बत, इतनी खतरनाक शायरी, शायरी सुनिएगा ध्यान से। ये जिंदगी नहीं मोहब्बत तुम्हारी रो रो कर पुकारेंगे आचारनी, यानी एक लड़की है वो धोखा पा गई, लड़की है लड़का हो गया तो धोखा पा गया तो शायरी बना दिया। देखो क्या दिया, ए जिंदगी नहीं मोहब्बत, ये जिंदगी नहीं मोहब्बत तुम्हारी रो रो कर पुकारेंगे, यानी पुकारेगी आज चांदनी, यानी ये क्या इसका ये ट्रिक है। ठीक, यानी डी ब्लॉक का ये ट्रिक है। अब आते हैं किस पे, यानी हम डी ब्लॉक पे ये वाला एलिमेंट, ये वाला जो एलिमेंट है इसको क्या करते हैं, यदि याद नहीं रखेंगे तो यानी इसका भी क्या होता है ये ट्रिक है, यानी 1 2 3 और 0, यानी इसमें तो आपको कर लीजिएगा, उसमें क्या होता है अनडेक और अननन, यानी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वहाँ से यदि याद किया तो ये आ गया, यानी मॉडर्न पीरियडिक टेबल में देखेंगे तो आ गया, नहीं तो इसे याद नहीं कर रखेगा तब वो, यानी उस पर ट्रिक होता है कि अन हो गया UN अन, यानी IL ये सब लगा देंगे तो उसमें क्या होता है ये ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, अब ये ग्रुप हो गया, ये ग्रुप हो गया। ला हफ्ता, जैसे क्या हो गया टपोरी, साउथ मूवी देखेंगे, साउथ में मारेंगे तो क्या करेंगे ग्रेविटी कुछ फ्रैक्शन कुछ सब भुला जाएंगे, एक ऐसा मार देंगे ना तो कहाँ चल जाएगा, सीधा जुपिटर पे चल जाएगा, मार्स पे चला जाएगा, पृथ्वी से बाहर में निकल जाएगा। हाँ खतरनाक है।
उसमें सब जैसे पुष्पा मूवी आई थी, उसमें क्या एक बार इसने मारेगा तो क्या करेगा, जैसे फुटबॉल एक बार उछलेगा फिर 2 3 4 5, यानी ग्रेविटी या फ्रैक्शन वैक्शन सब उसमें भाड़ में जाए। न्यूटन व्यूटन रहेंगे वो इस समय यदि रहते हैं तो क्या हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं देख के, कहते हैं भाई इतना मेहनत कर दिए कोई फायदा ही नहीं हुआ। साउथ वाले क्या होते हैं, एक ही पंच में क्या कर रहे हैं, उसने सब सारी यानी सब ला खत्म हो गया। ठीक है, अब देखिए करिए यहाँ से दूसरा ला हफ्ता वरना यानी करें, यानी वरना उस राड यानी क्या होता है, आयरन राड से होगी तुम्हारी पिटाई। यानी एक जैसे टपोरी थे, टपोरी ले क्या करते हैं, ला हफ्ता वरना रे उस आयरन राड से और पिटाई होगी। ठीक है, तो यानी ये इसका ट्रिक था। अब हमारे आते हैं यानी SPDF, यानी SPD। अब एफ की बारी आती है। एफ में हमारे कितना 30 एलिमेंट है, 15 दूना 30 एलिमेंट है। ठीक है, यहाँ से देखियो करिए, यहाँ से देखो करिए, ये इस पे यहाँ जो था ये यल यहाँ भी लिख सकते हैं। ठीक है, और AC यहाँ भी लिख सकते हैं, चाहे यहाँ लिखे यहाँ लिखे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए करिए, इसमें जो था हमारा क्या होता, यानी क्या होता, सीने पर नदिया प्रेम समाई यू गदगद तब दिल आई यार तुम अब लौट आओ। भाई कितना खतरनाक शायरी लिखी है। देखो करिए, कहने का मतलब ये सीने पर यू क्या होता, सीने पर नदिया, सीने पर नदिया यानी क्या होता है, यहाँ से सीने पर नदिया प्रेम समाई, यानी प्रेम समाई यू गदगद, यानी यू गदगद तब दिल हुआ यार तुम अब लौटा। ठीक है, यानी इसका ये शायरी है। अब यहाँ से शायरी ये एक्टिनाइड है, एक्टिनाइड और यानी ये लेंथेनाइड। एक्टिनाइड में हमारा क्या होता है, यानी थोड़े पापड़ यू नापो, यानी कहने का मतलब आम बेच रहे हैं। देखो करिए, जब आम वहाँ से यानी जैसे कोई सामान आप बेच रहे हैं तो यदि पुराना चीज़ पहले नहीं बेचेंगे तो यानी क्या होता है, अगले जो नया आएगा उसे ही पहले बेच देंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो उसी को क्या कर देंगे, यहाँ पर थोड़ा पापड़ यूँ नापो पुराने आम कम बिकेंगे, यानी थोड़ा पापड़ यूँ नापो यानी कम, यानी जो पीस पुराना है उसे क्या कर देंगे पहले तौल दो, नहीं तो हमारा आम कम बिकेंगे। यानी कैफ़े में ऐसे फरमाइश मैडम नाश्ता लाओ, जैसे कैफ़े में जाते हैं तो क्या करते हैं, और नाश्ता लेकर, बारात औरत में जाते हैं क्या होता है, ऐसा सिगरेट पीते हैं। यदि नहीं पिएगा तब भी, ऐसा कोई बारात नहीं जहाँ पर क्या होता है, नॉर्मली समझ लो यदि कहीं बारात में गए, दारू नहीं पिए, सिगरेट नहीं पिए और मार धार नहीं होगा, दो तुर का हाथ गोड़ नहीं टूटा, समझ लो एकदम चाहे वो एकदम से निठल्ली क्वालिटी का बारात है, निठल्ले क्वालिटी, थोड़ा बहुत बड़ा मार होगी, मार शराब ये सब चलता है। यदि नहीं होगा तो क्या होगा, समझ लो नॉर्मल बारात नहीं है, नॉर्मल बारात नहीं, समझ लो बहुत सज्जन आदमी का है। ठीक है, ये फैशन है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम जानते हैं। टिकट यानी क्या होता है, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इनकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ठीक है, यानी ये जो टेबल पढ़े हैं, ये जो टेबल था इसका अपने तरफ से कुछ भी ट्रिक बना सकते हैं अपने, यानी हम ही थोड़ी ना कहें कि ये नहीं याद करना, अपने तरफ से कुछ भी गाली गलौज, कुछ भी शायरी फायरी, कुछ भी डायलॉग वगैरह, कुछ भी अत्याब बच्चन कटरीना में कैब कब सहज होना जाएंगे, पुष्पा सहज होना जाए। ठीक है, चाहे जिसको आप इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक, याद होना चाहिए, यदि एग्जाम में पूछे तो याद होना चाहिए। ठीक है, यदि पूछेगा यस ब्लॉक, यानी यस ब्लॉक में कितने एलिमेंट है, तुरंत याद रहेगा, लीना ने केरा से फरियाद, बेटा मांगे करबार, ये सारी चीज़ें करिए, यदि याद रहेंगे तो लिख देंगे। इसी तरह से हम क्या कर देंगे, दूसरा देखिए करिए, यहाँ से हम पढ़ना चाहेंगे यानी पीरियोडिक प्रॉपर्टी। क्या पढ़ेंगे, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, यहाँ से पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ना चाहेंगे। ठीक है, पीरियोडिक प्रॉपर्टी क्या होता है, यानी ये पीरियोडिक है, क्यों बनाया गया, ऐसी कुछ प्रॉपर्टी है। जैसे हम हैं तो हम बताओ क्या होता है, काले हैं, गोरे हैं, कहाँ पढ़े लिखे हैं, कहाँ रहते हैं, ये सारी प्रॉपर्टी है कि नहीं हमारी, तो इनके बारे में कुछ ना कुछ जानेंगे कि नहीं। तो इसलिए पीरियोडिक टेबल है, तो इनके बारे में हमें क्या करना, बहुत सारी चीज़ें जाननी पड़ेगी। ठीक है, पहला हमारा क्या है, यानी पीरियोडिक टेबल में पहला हमारा क्या बाबू, बैलेंसी। अब बैलेंसी क्या होता है, आप कभी भी यानी कोई किसी भी एलिमेंट का यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सेल में हमारा बढ़ेगा उसी क्या होता है, उसकी यानी उसकी बैलेंसी होगी। ठीक है, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहां पर लिख सकते हैं आउटर, पहले बताएंगे आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नहीं ये नहीं, देखो करिए आउटर, सिंपल सा बता देते हैं, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि कोई भी एलिमेंट का यदि कौन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिएगा, जिस एलिमेंट में यानी क्या होता है, जिस सेल में वो जाके क्या करेगा, रुकेगा, यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें भरेगा तो उसका यानी वैलेंसी हो जाएगा। ठीक है, यानी इसे वैलेंसी किसे कहते हैं, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट, यानी एलिमेंट के कितने कंबाइनिंग कैपेसिटी है, किससे किससे अटैच कर सकता है, हाँ, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, उसे हम बैलेंसी बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यानी कोई भी एलिमेंट हो उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी को हम क्या बोलते हैं,
क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। ठीक है, आउटर मोस्ट सेल में जितना इलेक्ट्रॉन यदि रुकेगा, यदि जितना रुकेगा तो क्या कर सकते हैं, उतना हमारा वो उतना वैलेंसी रहेगा। कितना कितना हो सकता है, ये हमारा क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। ठीक, ये आपका नॉर्मल है, ये आपका नॉर्मल है। अब बताएंगे ग्रुप में कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ग्रुप में हमारा कब घटता है कब बढ़ता है, पीरियड में कब घटता है बढ़ता है, ये सारी चीजें क्या प्रॉपर्टी का मतलब यही है। ठीक, हमारा 1 2 3 4 यानी 1 2 3 4 हमारी वैलेंसी हो सकती है। ठीक है, यानी अब यदि 5 से ऊपर जाएंगे तो इसके लिए हमें एक से ट्रिक थोड़ा सा बता देंगे। उसके बाद आप उसमें से क्या कर देंगे, इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी आप उसमें से तुरंत बता दीजिएगा। ठीक है, यहां से देखिए, यानी इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी जो होती है, यानी लेफ्ट टू राइट जाने पर, यदि आप किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर, ये यानी क्या कहने का मतलब, यानी पीरियड है, लेफ्ट टू राइट जाने पर हमारा क्या पहले इंक्रीज करता है, पहले इंक्रीज करता है, फिर जाकर हमारा डिक्रीज करने लगता है। ठीक है, यहां से अब देखिए करिए, हमारा 1 2 3 4 5, यदि 5 के बाद वाले के लिए कुछ हम बताते हैं। यदि 5, यदि किसी का यानी बैलेंस नहीं करें, आउटर मोस्ट में हमारा 5 इलेक्ट्रॉन है, तब क्या करेगा, 8 - 5 कितना हो जाएगा, 3। ये आप 3 याद कर लीजिएगा। ठीक, और यदि 6 के लिए, यदि 5th के लिए है और हमारा यदि 6 के लिए रहे तो 8 में से आपको 6 को माइनस करना, तो हमारा 2 यानी बैलेंसी हमारा 2। यदि 7 रहेगा तो 8 में से हम क्या करेंगे, 8 में से हम 7 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, हमारा 1 और रहेगा। और 8 के लिए यदि रहेगा तो 8 में से 8 करेंगे, हमारा क्या होता है, बैलेंसी 0 हो गया। ठीक, ये समझ आए कि नहीं, यानी हमारा 1 2 3 4 नॉर्मली रहेगा। जैसे यस ब्लॉक में हम पहले पढ़ रहे थे 1, यानी 1 पढ़ रहे थे तो उसमें यानी +1 +2, उसके बाद हम कहाँ पर पहुंच गए थे, डी ब्लॉक में, उसके बाद पी ब्लॉक में, उसके बाद नीचे हमारा एफ ब्लॉक में। उसी तरह से हमारा क्या होता है, यानी बैलेंसी होती है। उसमें जो ऊपर जो लिखे थे पहले ही लिख दिए थे जब हम बताए थे, यानी क्या होता है 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18, उसमें हम सारी चीजें ऊपर लिख दिए थे, +1 -2, यानी इनर गो जैसे लास्ट मतलब उसकी बैलेंसी क्या होती है, 0 होती है। उसी को देखिए करिए, यहाँ से हम देखते हैं। ठीक, अब पीरियड में क्या होता है, पीरियड मतलब समझते हैं ना, पीरियड मतलब क्या होता है, पीरियड मतलब कहां से आप कहां जाएंगे। ठीक है, पीरियड मतलब लेफ्ट टू राइट या पीरियड, यानी पीरियड और ग्रुप में यहां पर हम क्या करेंगे, जाकर देख लेंगे। ठीक है, यानी पीरियड में जाएंगे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, यानी पहले क्या होगा, लेफ्ट पीरियड में यदि लेफ्ट टू राइट, यानी लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो हमारा क्या करता, पहले इंक्रीज करता, क्या करता, पहले हमारा क्या होता है, ये बैलेंसी जो होती है पहले इंक्रीज करती है, पहले इंक्रीज करेगी, फिर क्या करेगी, फिर डिक्रीज करेगी। क्या होगी बाबू, पहले डिक्रीज करेगी। ठीक है, ये पहले हमारा इंक्रीज करेगी, फिर जब बाद में जाकर हमारा डिक्रीज करेगी। यदि ग्रुप की बात की जाए तो हमारा क्या हो जाए, यदि ग्रुप की बात की जाए, ठीक है, अब ग्रुप की बात की जाए तो ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप में हमारा जो ऐसे नीचे आता है, यानी टॉप टू बॉटम, यानी हमारा क्या, यदि ग्रुप में यानी टॉप टू बॉटम जाएंगे, यदि टॉप टू बॉटम जाएंगे तो हमारा क्या होता है, ये सेम रहता है। जैसे हम यस ब्लॉक में बताए थे, हम तो नीचे बैलेंसी क्या थी, एक यानी एक प्रॉपर्टी जो यस ब्लॉक था, ऐसे हेलिना ने किया, रब से फरियाद, ये सातों ऐसे था, तो उसको बताओ, यानी बैलेंसी +1 लिखे थे कि नहीं, तो बैलेंसी हमारी सेम है कि नहीं, तो हमारा ग्रुप में हमारा क्या होता है, बैलेंसी जो होती है हमारी सेम होती है, यानी कोई भी चेंजिंग नहीं होता, बैलेंसी हमारी सेम होती है। अब यदि पीरियोडिक टेबल की बात की जाए तो यहाँ से एक हमें यहाँ पे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, फास्फोरस हो गया, क्लोरीन हो गया, अब नियॉन, यानी नियॉन, अब एक आर्गन जो होता है, क्लोरीन के बाद हमारा एक इनर्ट गैस आता है आर्गन, इसे आप छोड़ दीजिएगा। ठीक, इसको हमें यानी इनर्ट गैस किसी से रिएक्शन नहीं करता। ठीक है, करिए, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। ठीक है, देखिए ये 1 हो गया, उसके बाद 2 हो गया, उसके बाद 3 हो गया, उसके बाद 4 के बाद हम क्या बताएं, 4 के बाद हमारा क्या होता है, ये पहले देखो, पहले इंक्रीज करा, फिर बाद में डिक्रीज करेगा, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हो, हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, उसके बाद 2 हो जाएगा, उसके बाद ये एल्युमिनियम यानी सोडियम मैग्नीशियम, एल्युमिनियम फास्फोरस सिलिकॉन, सल्फर तो नहीं लिखे भाई। यहाँ से देखिए करिए, सल्फर, ये सल्फर का 2 होता है, यहाँ से 1 होता है, इसका 0 होता है। ठीक, ये हमारी बैलेंसी वाली चीजें थी। उसके बाद हम यहाँ से बैलेंसी वाली चीजें, उसके बाद हमारा क्या क्या होता है, यहाँ से दूसरा हम पढ़ेंगे, बैलेंसी के बाद हम पढ़ेंगे क्या, यानी एटॉमिक साइज, यानी एटॉमिक रेडियस जो होता है, एटॉमिक रेडियस के बारे में पढ़ेंगे, यानी एक एटम का रेडियस कितना बड़ा होता है। जैसे आप कोई सर्कल बनाते हैं तो यानी जैसे आप छोटे क्लास में पढ़ेंगे, यानी रेडियस और डायमीटर में रिलेशन, जैसे उसके बारे में यहाँ से देखो करिए, कोई एटम है तो उसके बारे में पढ़ेंगे, यानी क्या पढ़ेंगे बाबू, एटॉमिक
एटॉमिक रेडियस पढ़ेंगे, ठीक है। एटॉमिक साइज पढ़ लेते हैं, रेडियस तो यहाँ से बात नहीं है, ये एटॉमिक रेडियस साइज कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। एटॉमिक रेडियस, जैसे आप एक कोई सर्कल बनाए यहाँ से, सिंपल सा, जैसे ये छोटा सा सर्कल बनाए तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहती है, रेडियस कहलाती है कि नहीं, रेडियस कहलाती है। ये सरकमफ्रेंस कहलाता है, यहाँ पूरी दूरी यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, सरकमफ्रेंस टू अनदर सरकमफ्रेंस सेंटर से जो मूव करती है, लाइन जाती है, उसे हम डायमीटर बोलते हैं, ठीक है। और ये जो लाइन होती है यानी आउटर बाउंड्री ऑफ सर्कल, आउटर बाउंड्री ऑफ सर्कल सरकमफ्रेंस कहते हैं, ये सब नहीं पढ़ना बाबू, हाँ पढ़ा दे रहे हैं, छोटा छोटा रेडियस हो गया। अब देखो कर दिया, रेडियस क्या होता है, रेडियस को सिंपल सा किसमें नापते हैं, यानी एटम बाबू का इतना बड़ा थोड़ी ना है, इतना बड़ा नहीं है ना, इतना बड़ा नहीं है तो उसे यानी क्या होता है, उसे यदि मेजर करेंगे तो 1 पिको यानी 1 पिकोमीटर इक्वल टू क्या होता है 10⁻⁻12, यानी 12 हमारा क्या होता है, किसमें होता है, मीटर में होता है, ठीक है। यहाँ से मीटर में होता है। और एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, एक एंगस्ट्रॉम 10⁻⁸ यानी सेंटीमीटर में, यदि कोई मीटर में कहे तो 10⁻⁻10 ये मीटर में रहता है, ठीक है। यानी रेडियस को हम इतना छोटे में नापते हैं बाबू, कहने का मतलब यानी एक लिखेंगे तो एक के नीचे एक लिखेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतने से हम डिवाइड करेंगे तब हम जाके कहीं हम क्या क्या एटॉमिक रेडियस निकालेंगे। कहने का मतलब ये 9 का 10 टू द पावर समझते हैं ना, यानी किसी चीज़ को हम बड़े वैल्यू को, जैसे लाइट है, लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये मीटर पर सेकेंड है। बताओ पावर क्यों लिखे, मतलब 3 को हम क्या दे 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम, 8 टाइम 0 से लिखने से हम क्या, अच्छा हम क्या एक ही बार में लिख दें, ये समझ में आए कि नहीं। अब इसी को हम पढ़ेंगे रेडियस, रेडियस जो होता है मेजर हम करते हैं पिकोमीटर, पिकोमीटर मतलब 10⁻⁻12 होता है, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर, यदि -8 रहेगा तो सेंटीमीटर, -10 रहेगा तो हमारा मीटर में रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से हम देखो कर दिया, यानी पीरियड में, हमारा पीरियड में क्या होता है यहाँ पढ़ेंगे, और हमारा ग्रुप में क्या होता है, ठीक। अब पीरियड में हमारा क्या होता है, पीरियड में हम क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पर हमें एटॉमिक रेडियस हमारा क्या होता है, डिक्रीज करता है। डिक्रीज क्यों करता है, हमारे इलेक्ट्रिक न्यूक्लियर चार्ज हमारे क्या होता है उसमें इंक्रीज करते हैं, इसलिए वो घट जाता है, ठीक है। हमारा लेफ्ट टू राइट जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर हमारा क्या होता है, एटॉमिक साइज जो है लेफ्ट टू राइट जाने पर हमारा एटॉमिक साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है। क्या लेफ्ट टू राइट जाने पर हमारा एटॉमिक साइज क्या करता है बाबू, डिक्रीज करता है, ठीक है। ये डिक्रीज कर गया, डिक्रीज कर गया। उसके बाद हमारे यानी ग्रुप में, अब ग्रुप की बात की जाए, क्यों की यानी क्यों करता है, अब तो हमारे क्या यानी क्यों करता है, लिखेंगे ड्यू टू इलेक्ट्रो निगेटिव, यानी क्या होता है इलेक्ट्रोनिगेटिव, यानी इलेक्ट्रो न्यूक्लियर इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है। कौन सा होता था, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है। ये इसी के कारण से हमारा क्या होता है, जो हमारा लेफ्ट टू यदि पीरियड में जाएंगे तो हमारा क्या होता है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है। अब हमारे यदि ग्रुप की बात की जाए, टॉप टू बॉटम जाने पर, यानी टॉप से हम नीचे की तरफ जाएंगे, बॉटम की तरफ जाएंगे तो हमारा क्या होता है, टॉप टू बॉटम जाए पर हमारा पर क्या होता है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है। क्या होता है बाबू, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस हमारा क्या होता है, इंक्रीज होता है। इसका उल्टा समझिए, ठीक है। एटॉमिक रेडियस हमारा इंक्रीज होता है, ये ठीक था। अब रेडियस को पढ़ने के लिए हमें बहुत सारी यानी रेडियस पढ़ना, कोवैलेंट हो गया, अंडरवाल हो गया, मेटॉलिक रेडियस हो गया, ये सारी चीज़ें हमें क्या करता है, आयनिक रेडियस हो गया, ये सारी चीज़ें पढ़ने में अगर हमें क्या करता है, अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अगले क्लास यानी 11th में, यानी 12 में जाएंगे, 11th में जाएंगे तो हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हमारा एक चीज़ हमारा ये हमारा खत्म हुआ था, ठीक है। उसके बाद हमारा हम क्या यानी पीरियड में जाएंगे तो हम क्या करेंगे, पीरियड जो है पीरियोडिक टेबल, उसमें क्या करेंगे, कौन सा मेटल है कौन सा नॉन मेटल, ये सारी चीजें बताएंगे, ठीक। मतलब मेटल एंड नॉन मेटल। पहले इसी यानी हिस्ट्री में हम क्या बताए थे, पहले यानी कैटेगराइज किएगा तो जो मेटल है उसे एक साइड, नॉन मेटल को एक साइड, फिर धीरे धीरे यानी क्या होता है, ट्रायड आए, डोबर्नियर आए, न्यूलैक-अस्टन नियम आए, मेंडलीव वगैरह सारा बिखेर दिए, ठीक है। तो उसे यानी मेटल क्या होता है, नॉन मेटल। मेटल अब यहाँ से एक डिफरेंस बताते हैं, मेटल क्या होता है, मेटल के पास हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज यानी इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, और हमारा ये इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, ठीक है। इलेक्ट्रो पॉजिटिव और निगेटिव, यानी मेटल में हमारा इलेक्ट्रो पॉजिटिव, नॉन मेटल में हमारा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, ठीक है। अब इसकी बात की जाए तो ये हमारा क्या होता है, कटायन होता है, और ये हमारा आनायन होता है, ठीक। ये कटायन होता है, आनायन होता है। इसमें जो है टेंडेंसी, इसमें क्या होती है, इसमें हमारा लॉस इलेक्ट्रॉन, यानी जैसे क्या होता है, धनी आदमी रहेगा, ले जो रे पैसा ले जाओ, खत्म है। गरीब आदमी कहेगा अरे यार 2 रुपया कहीं लेते बढ़िया रहा, शुद्ध प्लस खाई लिया, शुद्ध प्लस नहीं खाई लिया, ठीक है। देखो कर दिया
हैव टेंडेंसी, इसके पास क्या होते हैं लॉस इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है, और ये गेन यानी क्या करेगा गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन को ये गेन करेगा। इसके पास ये कैपेसिटी होती है, ठीक है। ये हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है और ये हमारा निगेटिव चार्ज होता है। चार्ज की बात बोल दी है, ठीक। ये धनी आदमी है और ये गरीब आदमी है, ठीक है। ये गरीब आदमी कहीं 2-4 रुपया पाएंगे, शुद्ध प्लस सुरती बीड़ी कान खा के खत्म कर देंगे, और ये धनी आदमी क्या करेगा लंबी लंबी सोचेगा, ठीक है। ये अब पीरियड में हमारा क्या होता है मेटेलिक करेक्टर क्या होता है, ये चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। पीरियड में देखिए यानी बात करें लेफ्ट टू राइट जाने पर मेटेलिक करेक्टर हमारा क्या होता है डिक्रीज करता है। क्या करता है बाबू मेटेलिक करेक्टर। यदि लेफ्ट में पीरियड में जाने पर हमारा क्या होता है मेटेलिक करेक्टर, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक, ठीक। अब ये हमारा क्या करता है बाबू, ये डिक्रीज करता है। क्या करता है डिक्रीज करता है, और ये हमारा इंक्रीज करता है। इसका उल्टा समझिए हमारा क्या होता है ग्रुप में होता है, ठीक है। ये देखो कहते मेटेलिक करेक्टर हमारा डिक्रीज करता है, नॉन मेटेलिक करते इंक्रीज करता है, ठीक है। अब यहाँ से यदि ग्रुप में जाएंगे, किस में जाएंगे बाबू ग्रुप में जाएंगे। ग्रुप में जाने पर सिंपल से यानी टॉप टू बॉटम, तो क्या करेंगे हमारा मेटेलिक करेक्टर जो होता है सिंपल सा मेटल लिख देते हैं, और ये नॉन मेटल हो गया, ठीक है। ये नॉन मेटल हो गया। मेटल हमारा क्या करता है मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज करता है बाबू, इंक्रीज, और ये हमारा डिक्रीज घटता है, ठीक है, घटता है। अभी तक दे रहे थे भिखारी हो गए, हाँ भिखारी हो। जैसे ऑर्केस्ट्रा आता था क्या करते हैं पहले पैसा उड़ा देते, सुबह बाद सुरती के लिए पैसा मांगते हैं, ठीक है। ये करेक्ट यानी क्या होता है ये हमारा मेटल और नॉन मेटल का करेक्टर हो गया, ठीक है। ये हमारा मेटल और नॉन मेटल का करेक्टर हो गया। और हमारा इसमें एक बचा था केमिकल रिएक्टिविटी, यानी जितने भी एलिमेंट है किससे कितने तेज रिएक्टिविटी करेंगे उसके बारे में बताएंगे। यानी एसिड के साथ कितना तेज रिएक्ट करेंगे और बेस के साथ कितना तेज रिएक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ से हम यानी क्या होता है ये केमिकल रिएक्टिविटी क्या था बाबू, केमिकल रिएक्टिविटी यानी किससे कौन सा कितना तेज रिएक्ट करता है, ठीक है। यदि पीरियड की बात की जाए, हमारा सीधे बात करते हैं पीरियड में यदि बात की जाए तो हमारा क्या होता है लेफ्ट टू राइट जाने पर हमारा क्या होता है यानी केमिकल प्रॉपर्टी हमारी होती है तो डिक्रीज करती है, और लेफ्ट टू यानी राइट जाने पर हमारा क्या होता है यानी पीरियड लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है केमिकल रिएक्टिविटी हमारी केमिकल रिएक्टिविटी हमारे क्या होती है डिक्रीज होती है। क्या होती है बाबू डिक्रीज होती है। और यहाँ पर यानी टॉप टू बॉटम यानी ग्रुप में यदि जाएंगे, अब ग्रुप में जाएंगे यानी ग्रुप में टॉप टू बॉटम यदि बॉटम जाएंगे टॉप टू बॉटम जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा टॉप टू बॉटम जाएंगे तो हमारा क्या हो करेगा मेटेलिक करेक्टर हमारा इंक्रीज करता है, नॉन मेटेलिक यानी मेटेलिक करेक्टर जो होता है हमारा इंक्रीज करता है। क्या करता है मेटल और ये हमारा नॉन मेटल करेक्टर हमारा क्या करता है बाबू इंक्रीज करता है, ठीक है, इंक्रीज करता है। और ये हमारा ये जो नॉन मेटल करेक्टर ये हमारा डिक्रीज करता है, ठीक है, ये नॉन करेक्टर हमारा डिक्रीज करता है, ठीक। अब ये इसमें हमारी ये प्रॉपर्टी और बटी थी नेचर ऑफ ऑक्साइड, यानी हमारा जो यानी जितने भी एलिमेंट है यानी नेचर में कितने तेज ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं। हमारे ऑक्सीजन में हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन ऑक्सीजन कितना परसेंट, नाइट्रोजन बताते 21%, नाइट्रोजन 78%, ठीक। अब हमारा नेचर ऑफ ऑक्साइड क्या है नेचर ऑफ ऑक्साइड यानी कितने तेज कौन से रिएक्ट करेंगे किससे। यदि मेटल की बात करें मेटल यदि O2 से क्रिया करेगा हमारा मेटल या प्लस O2 से क्रिया करेगा तो हमारा क्या बनेगा मेटेलिक ऑक्साइड बनाएगा, सिंपल सा मेटेलिक ऑक्साइड बनाएगा। यानी ये जो रहेगा तो हमारा कौन सा नेचर का करेगा बेसिक नेचर। अब बेस किसे कहते हैं जिसमें क्या पाया जाता OH पाया जाता OH ले ला बाबू, ठीक है। अब हमारा ये नॉन मेटल जो होता है ये नॉन मेटल होता है, ये नॉन मेटल प्लस O2 के साथ क्रिया करते हैं तो हमारा नॉन मेटल ऑक्साइड बनाता है जो हमारा एसिडिक नेचर होता है, एसिडिक जिसमें यह चयन पाया जाता है, ठीक है, एसिडिक नेचर हो गया। अब यदि पीरियड की बात की जाए तो पीरियड में क्या होता है और हमारा लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, ठीक है। पीरियड में यदि देखा जाए तो हमारा क्या होता है यानी बेसिक नेचर हमारा क्या होता है डिक्रीज करता है, बेसिक नेचर और एसिडिक नेचर, ठीक है। बेसिक नेचर हमारा क्या करता है बाबू ये हमारा डिक्रीज करता है, क्या होता है डिक्रीज करता है, ये हमारा डिक्रीज करता है और ये हमारा इंक्रीज करता है, ठीक है। ये करेक्टर यानी बेसिक नेचर हमारा डिक्रीज करता है, एसिडिक नेचर इंक्रीज करता है। अब ग्रुप में यदि बात की जाए, ग्रुप में जाने की बात की जाए तो हमारा ग्रुप में क्या होता है यदि टॉप टू बॉटम यानी नीचे से हम ऊपर जाएं, नीचे से ऊपर जाए तो हमारा क्या होता है लिस्ट बेसिक, यानी यदि टॉप टू बॉटम जाएँ, ठीक है, टॉप टू बॉटम जाए तो हमारा क्या होता है यहाँ से जो हमारा टॉप टू बॉटम जाए तो हमारा क्या होता है ये लिस्ट यानी कम बेसिक है यानी लिस्ट बेसिक हमारा क्या हो जाता है, उसके बाद हमारा हाई बेसिक हो जाता है, ठीक है,
हाईली बेसिक हो जाता। ये सारी चीज़ हमारी यानी प्रॉपर्टी थी, क्या होगा, ये हमारी प्रॉपर्टी थी किसकी बाबू, पीरियोडिक टेबल की। पीरियोडिक बैलेंसी पढ़ा दिए, एटॉमिक रेडियस पढ़ा दिए, उसके मेटल और नॉन मेटल पढ़ा दिए, केमिकल से कितना तेज रिएक्ट करता है, आप नेचर ऑक्साइड हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें धमाकेदार स्टाइल में पढ़ाए गए और यानी पीरियोडिक टेबल भी बताएं, पीरियोडिक टेबल किससे कितना तेज रिएक्ट करता है, ये सारी चीज़ें हम बता दिए थे, ठीक। इसी तरह से आप क्या होगा था, धमाकेदार में पढ़ते रहिए। उसके बाद हम दूसरा चैप्टर यानी कार्बन और देयर कंपाउंड दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हमारा क्या होता है, पीरियोडिक टेबल पूरा खत्म हो गया, ठीक। उसके बाद बार बार रिवाइज करिएगा तो मजा आएगा जरूर। उसमें हम जो ट्रिक बताए हैं बहुत बढ़िया बताए हैं, यानी 368% हमारा गारंटी के साथ बताते हैं, एकदम से जरूर याद हो जाएगा, ठीक।